बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ मुनीर एडवोकेट। एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूं। एक हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी जजमेंट ख़वातीन के वरासती हक़ के बारे में। 2023 SCMR पेज है 730 बिफोर द लॉर्डशिप अमीनुद्दीन ख़ान एंड शाहिद वहीद, लॉर्डशिप जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जिसमें ये था कि पाकिस्तान बनने से पहले कुछ इलाक़ों में जायदाद जो थी वो इस्लाम के मुताबिक उसकी वरासत की तकसीम ना होती थी, बल्कि वहाँ पे मौजूद जो कस्टम थे उनके मुताबिक उसकी जो वरासत है वो मुंतकिल होती थी और बाज़ औक़ात ख़वातीन को उनमें महरूम कर दिया जाता था। इसमें भी जो ख़वातीन थी, दो बहनें, उनको महरूम किया गया, जिसमें 1947 से कबल जो मोरिस था इनका फोर फादर, वो इशूलेस फौत हो गया, तो उसकी बीवी जो थी उसको बतौर लिमिटेड ऑनर उसकी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो मुंतकिल हो गई। लेकिन जो ही उसकी बीवी ने दोबारा शादी की तो बामुताबिक कानून जो थी वो इस वरासत से महरूम हो गई और वरासत जो थी वो मरने वाले के बहन भाइयों में तकसीम हो गई। यहाँ पर जो इंतकाल अमल में आया वो 1992 में हुआ, लेकिन उसमें भी जो बहनें थीं उनको महरूम कर दिया गया और सिर्फ भाइयों को हिस्सा दे दिया गया। तो थोड़ा सा रेलेवेंट पोर्शन जो था मैं पढ़ देता हूँ। That after his death, according to the custom, all property, now the suit property, devolved on his wife as limited owner. Later Muhammad's wife remarried, on which the suit property was to be transferred to all his heirs of Muhammad being his sister. But on the contrary, the defendant illegally got it transferred to their name only void mutation 675 and the sisters were deprived from their right, जिस पर बहनों ने दावा दायर किया और इसमें उन्होंने ये साबित किया कि वो जो थी वो मोहम्मद की औलाद थी, उसकी वारसान थी, बहनें थीं, हकीकी बहनें थीं, जिसको मुद्दा ने कहा कि ये हमारी बहनें नहीं हैं और वारसान ना हैं और वरासत में हिस्सादार ना हैं। तो इसमें आफ्टर एग्जामिन द एविडेंस अवेलेबल ऑन द record we are not persuaded to take a different view with the three courts below. We are hereby agree with the findings of that Musammat Noora Bibi and Fateh Khatun were sister of the deceased Muhammad and were illegally excluded from the inheritance of their brother, कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर वरासत से महरूम किया गया था। इस हवाले से अच्छी जजमेंट बाज़ औक़ात ये आ जाता है कि लिमिटेशन जो है वो इस पे एप्लीकेबल है। इन्होंने देर से इंतकाल को चैलेंज किया, तो ये बड़ी अच्छी मिसाल। 1947 में मोहम्मद की डेथ हुई, उसके वारसान को रकबा मुंतकिल हुआ। फिर 1992 में एक इंतकाल अमल में आया जिसमें बहनों को महरूम किया गया। तो 2023 की जजमेंट है ये। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना अरसा, अगर 92 से भी गिन लिया जाए तो इतना अरसा गुज़रने के बावजूद तकरीबन 30 साल के बाद जो था वो दावा डिग्री हुआ और इसमें ये नहीं कहा गया कि इन्होंने दावा ताख़ीर से दायर किया है, क्योंकि इस पे बेजा कवानीन मौजूद हैं, चेन ऑफ केस लॉस मौजूद हैं कि जो लिमिट के वरासत है जिसमें बहनों को महरूम किया गया और भाइयों ने बदनीति से रकबा अपने नाम मुंतकिल करवा लिया है और उस पे पेडिग्री टेबल जो है वो झूठा फर्जी बना, तो ऐसी सूरत में जो है वो किसी तौर पर भी लिमिटेशन एप्लीकेबल ना होगी। ख़वातीन को उनके वरासती हक़ दिया गया और इस हवाले से एक छोटा सा इन्होंने और भी टच दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर
وہ پیڈیگری ٹیبل اور انتقال کی دستاویزات جو تھیں وہ وکیل صاحب نے اپنے بیان میں ایگزیبٹ کروائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہ ہے۔ دعویٰ میں جو مدعی یا مدعا علیہ ہیں انہیں اپنے بیانات میں ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کروانے چاہیے تھے۔ بہت اچھی ججمنٹ